Hello everyone. In the previous video we have discussed about the bonding in carbon and other atoms. Now in this video we will discuss about the electron dot structure of some atoms that are given nitrogen molecules, fluorine molecules and hydrogen sulfide H2S. Firstly, we discuss about nitrogen N2, nitrogen molecule. As all of we know that from the periodic table, nitrogen has the atomic structure. Only nitrogen atom has atomic number is equal to 7. Now divide its electronic configuration in the different cell. Number of electrons in the kth cell. There are 2 electrons in the kth cell. LH cell. 2 electrons are present in the kth cell and remaining 5 electrons are present in the L cells. So firstly we draw its structure this roughly, and here are only 5 electrons present. ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है इसकी, तो इसको कितने की नीड है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की नेसेसरी होगी इसको। तो हम क्या करेंगे, अब इसका रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे। इसके पास आउटर मोस्ट सेल में जो कि LH सेल है उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 5 वैलेंस में से 2 इसने इधर लिख लिए, 1 2 3। दैट मीन्स नाइट्रोजन एटम है जो उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जो LH सेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होने चाहिए, तभी ये जो नाइट्रोजन एटम है ये स्टेबल होगा। क्लियर। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन एटम के पास 3 वैलेंस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स की इसको नीड है। ऐसे ही हमने N2 मोलिक्यूल डिस्कस करना है, मीन्स नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो इसको हम डॉट से डिनोट कर देंगे और इसके इलेक्ट्रॉन्स इस वाले नाइट्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से डिनोट करेंगे। दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन हेयर। अब नाउ कंप्लीट दिस ऑक्टेट। 5 electrons are already present in the outermost cell of this nitrogen atoms, and it share other 3 electrons of this nitrogen atom, and then its octet will be complete. Then it extend its cells such that there are 8 electrons in its outermost cell. तो अब now we count the number of electrons of this nitrogen atom, that are 1 2 3 4 5 6 7 8. Octet is complete of this nitrogen atom. Now again we extends the electron, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये सेल है, ये इस वाले नाइट्रोजन एटम की सेल को हम अब एक्सटेंड करेंगे, ये भी ऐसे ही एक्सटेंड कर लेगा। तो अब इसके काउंट करेंगे, 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 3 ये हो गए, तो 5 + 3 8 इलेक्ट्रॉन्स इसने ले लिए, मीन्स इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब इनको हम कंबाइन करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को इससे, इसके इससे और इससे। तो हमारे पास ये रहा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। मीन्स नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन जो एटम्स हैं उनके बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। दिस डबल बॉन्ड होगा, ये 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड आएगा। 6 यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन से इनकी शेयरिंग हुई है, दैट मीन्स कितना बॉन्डिंग हुई, ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन वी नो दैट नाइट्रोजन मोलिक्यूल्स हैव ट्रिपल बॉन्डिंग। ट्रिपल बॉन्डिंग मीन्स जो नाइट्रोजन एटम्स है दैट इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर है। नेक्स्ट हम करेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन मोलिक्यूल्स हैं, फ्लोरीन इज ए गैस, तो फ्लोरीन F2। फ्लोरीन एटम्स है जो पीरियोडिक टेबल में इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है फ्लोरीन का, वो 9 होता है। हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
और नियोन, ऐसे नियोन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अप टू जाते रहेंगे ये। तो हम मेनली हम यहाँ पर फ्लोरीन ही लेके चल रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर 9 है। अब इसको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करो इन द वेरियस सेल। kth cell में number of electrons, all of we know that there are only 2 electrons present in the first cell। second cell में lth cell है, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 9 minus 2, that means there are 7 electrons present in the outermost cell and fluorine needs only 1 electron to fulfill its octet। या outermost electronic cell है, इसको फुलफिल करने के लिए फ्लोरीन एटम्स है उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन एटम से गेन कर लेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन रोड स्ट्रक्चर कैसे होगा, एक फ्लोरीन एटम ये लिख लिया इधर, एक इधर लिख लिया हमने। तो इस फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ 1 की नीड है, तो हम इसको इधर 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ऐसे ही इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट सेल में। तो 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है, हमने अलग अलग एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डिनोट कर दिया, इसको सिर्फ डॉट से डिनोट किया है, इसको हमने क्रॉस से डिनोट कर दिया। क्लियर, तो अब क्या करेगा, अब इस फ्लोरीन एटम्स को 8 अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसने कंप्लीट करने हैं, तो 1 की नेसेसरी है इसको। तो क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये अपने सेल को एक्सटेंड करेगा और इस फ्लोरीन एटम से शेयर कर लेगा। इस केस में भी ऐसा ही होगा, इसके पास ऑलरेडी 7 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन से गेन कर लेगा, तो इसका भी जो सेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स जो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, मीन्स बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज सिंगल बॉन्ड। मीन्स फ्लोरीन एंड फ्लोरीन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स होगा, ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास H2S। H2S क्या होता है, H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। अब इसमें हमारे पास H2S में देखें तो 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं, कौन कौन से, 1 इज़ हाइड्रोजन, सेकेंड इज सल्फर। एंड हाइड्रोजन ऑल ऑफ वी नो, हमने जान चुके हैं, हमारी पहली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है। H2 मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, kth सेल में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, फर्स्ट सेल को ही कंप्लीट करना है इसको, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब बात आती है सल्फर की। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, kth सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, lth सेल में कितने आएंगे, 8। अब 2 सेल कंप्लीट हो गई इसकी, बाकी कितनी बची, KLM, mth सेल बची है, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास दोनों सेल में आ गए, 16 इसके पास हैं, तो 16 - 10 दैट इज 6। मीन्स mth सेल में जो ये सल्फर है, अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे ये वाला, तो 5 6 7 8, K सेल L सेल, और M सेल में इसके पास 4 5 6, केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नेसेसरी है, इसके पास इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो मीन्स इसको कितने की ज़रूरत है, 2 की। मीन्स अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, सल्फर है, हाइड्रोजन के साथ अटैच है, मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो रफली स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ऐसे बनेगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सल्फर। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 है, तो ये क्या करेगा, लिखो 1 2 3 4 5 6,
क्योंकि इसको ये क्या करेगा, एक इस हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन एटम से सल्फर शेयर कर लेगा। तो इधर हाइड्रोजन लिखेंगे हम, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इन द KH सेल। KH सेल पहले वाली सेल में ही हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको हम डिनोट करेंगे बाय द क्रॉस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। जब 2 एटम्स हमें डिफरेंट दिखाने हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को हम नोटेशन भी अलग ही देंगे। हाइड्रोजन के लिए हमने क्रॉस दे दिया और सल्फर के लिए हमने डॉट दे दिया। अब देखिए, पहले हम सल्फर का एक्सटेंड करते हैं सेल को। सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन्स की नेसेसरी है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। 6 इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन इट्स द आउटर मोस्ट सेल, तो इसको 2 की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम से ले लेगा। तो दैट मीन्स इसने अपनी सेल एक्सटेंड की और इसने अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो गेन कर लिए। अब काउंट कीजिए, इस सेल के अंदर सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 ऑलरेडी प्रेजेंट थे, 7 और 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सल्फर का। अब बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को 1 की नीड है, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन एटम इस सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो अब देखिए, इस वाले सल्फर का कितना, हाइड्रोजन का कितना ऑक्टेट हो गया, मीन्स कंप्लीट हो गई इसकी जो फर्स्ट सेल थी, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ये वाले। ऐसे ही ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा, अपनी सेल को एक्सटेंड कर लेगा, सल्फर से ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो इस टाइप से जो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। जो हमारे पास ये बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हुई है इन दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, वो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर बनेगा सल्फर का और हाइड्रोजन का, वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा। क्लियर है ये सब? तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।